बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। पराठे खाना सुबह ब्रेकफास्ट में नाश्ते में किसको पसंद नहीं है। आप लोग पराठे बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे। चकोर पराठा भी आपने बनाया होगा, गोल भी बनाया होगा। आज का पराठा यूनिक पराठा, आसान पराठा, आलू वाले पराठे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आपको आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा, पेड़ा भी नहीं बनाना पड़ेगा, फटाफट से टेस्टफुल पराठा भी तैयार हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये टेस्टफुल पराठा फटाफट से किस तरीके से तैयार होगा मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। टेस्टफुल पराठा तैयार करने के लिए आसान अल्फाज में इसके साथ का कद्दूकश ले लिया। ये हमारे पास हाफ KG आलू थे, बॉयल कर लिए। आलू को कद्दूकश करने लगा। आधा किलो आलू कद्दूकश कर लिए। आप इसको मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। 2 सब्ज मिर्चें चॉप की हुई शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून धनिया चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे। प्याज हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून चॉप की हुई, जिसका पानी रिमूव कर दिया। 2 अंडे हमारे पास इस तरीके से सफेदी और जर्दी शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। इसके अंदर रेड चिली शामिल करेंगे 1 टीस्पून है। चस्के कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा, ये हाफ टी स्पून। ठीक हो गया। सब चीज़ों को शामिल करके अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मैदा। ये मैदा है मेरे पास, ये कितना है, ये 150 ग्राम मैदा शामिल कर देंगे। पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हम इसका घोल तैयार कर लेंगे, ज़्यादा लिक्विड भी ना हो, ज़्यादा थिक भी ना हो। ठीक हो गया। ये आटा मलिया जा रहा है साडा, बस गल जो मुकानी हुई बाबे ने, गल समझ नहीं आ रही। अच्छे तरीके से हम इसको इस तरीके से बीटर की मदद से बीट कर देते हैं। हमारा 1.5 कप पानी का लगा इसमें। इस तरीके से ये घोल तैयार हो गया। जो फार्मूला आपको बताया था उस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको रेडी कर लिया। किस तरीके कितना पानी लगा, किस तरह की थिकनेस आई, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये देखें। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ का चूल्हा लेके इसके साथ का तवा ले लेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। हल्का सा हम कुकिंग ऑयल की मदद से इसको ग्रीस करेंगे। बहुत अनिता देना ऑयल चौक के, गल समझ आ रही है। हल्का सा ग्रीस करेंगे, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको उठाएंगे, अपने बैटर को जो मिक्स किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से डालेंगे सेंटर में। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। और हम इस चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। जितना मोटा पराठा आप रखना चाहते हैं, आपको पसंद है वैसा भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से इसको गुलाई में फैला देंगे और इसको कुक होने देंगे जब तक ये ऊपर से कलर ना पकड़ ले। उस टाइम तक हम इसको छोड़ देंगे। इस टाइम पे आके 3 मिनट लगे, फ्लेम मीडियम था। इसको इस तरीके से हिला के देख लें। ये वो पराठा है, इसको बार बार अल्ट पलट नहीं करना। एक साइड कुक कर लेनी है, चेक कर लेना है कि ये हो गई है। इस तरीके से जब इस आपको लगे कि ये साइड कुक हो गई है, पलटे से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और आप अगर पलटे से आपसे चेंज नहीं होता तो इस तरह की कोई प्लेट ले लें, उसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर लें, उसको इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा लगा दें और इसको इस तरीके से चेंज कर दें। ठीक है। ये चेंज कर दिया हमने। इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दें। फ्लेम को अब हाई ना कीजिएगा, मीडियम से भी कम कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रख देंगे और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। पराठे की कंडीशन को देखते हैं। हल्का सा इस तरीके से उठाएंगे, पलटा नीचे देंगे इस तरीके से, टेंशन नहीं लेनी, इसको चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। ये कंडीशन आ गई हमारे पराठे की, कोई मसला नहीं है। अब इसको आप यहाँ पे निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। यहाँ पर पेपर रख लेंगे, बटर पेपर, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ रख लेंगे। अब जब पहला पराठा हम बनाते हैं, जब हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम रहता है। जैसे जैसे हम पराठे बनाते जाते हैं, रोटियां बनाते जाते हैं, हमारा जो पैन है वो प्री हीट होता जाता है। तो फिर अपने फ्लेम को कम कर लिया करें थोड़ा सा। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा फ्लेम कम कर लिया, इस तरीके से डालेंगे और इसको फैला देंगे। ठीक हो गया। तमाम पराठे में इस तरीके से बना लूँ। लुक देख लें आप कितनी खूबसूरत बनी है इस तरीके से। ये पराठा भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको यहाँ पे निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पैन रख दें। ठीक हो गया। गल समझो मेरी पूरी। हल्का सा ऑयल लगा दें, तवज्जो सुनते रहें। ये उठाएं इसको इस तरीके से, आसान तरीका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से डाल दें। इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको पूरे पैन में फैला दें, कोई मसला नहीं है। गल समझ आ रही है। अब ये किस तरह का सॉफ्ट बना है, आसान बना है। आप इसको रमज़ान और मुबारक में, रमज़ान शरीफ में, सहरी में भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से फैला दें। अगर आपके पास ये कन्नी वाला जो तवा है ये है तो बेस्ट है, ये नहीं है दूसरे में भी बन जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से फैला दें, कुक होने के लिए छोड़ दें जब तक पूरा कलर नहीं आ जाता। इसको यहाँ पे ले आएँ।
इसको यहाँ पे ले आएँ। ऊपर वाला पराठा थोड़ा सा गर्म है, इसको यहाँ पे प्लेट में निकाल दें। ये इस तरीके से देखें नरम कितना है, यहाँ पे इस तरीके से निकाल दिया। ये पराठे को रोल भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखें मेरे भाइयों, सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, गल समझ जिस टाइम आपका दिल करे आप बनाएं इस तरीके से। ये देखें, अगर आपको हमारी ये सहरी नाश्ता ब्रेकफास्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लें, ये जो मटेरियल बच जाता है इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा 3 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह। पराठे बनाएं, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीज़ों में शेयर कर दें। सॉफ्ट कितना है ये देखें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।